हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया एग्जाम बैंक के बारे में कि किस तरह से आप इंडिया एग्जाम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पोस्टें निकली है, ठीक है। तो उसमें किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए मैं आपको एक पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट निकले हैं जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो किसी भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप यहाँ तक आ सकते हैं, या फिर आप इंडिया एग्जाम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गया है 21/10/2023 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10/11/2023 है। यहाँ पे आपको येलो कलर का दिख रहा होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये विंडो लोड होगा, ठीक है, ये पेज खुलेगा आपके पास। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स के बाद जो अदर डिटेल्स है वो और क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू कर लेना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फिर यहाँ पे पेमेंट करना है आपको, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम अपना फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है फर्स्ट नेम को, यहाँ पे मिडल नेम अगर आपको कोई मिडल नेम है तो वो भरना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है, मिडल नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ फिल करना है और फिर लास्ट नेम को कंफर्म कर देना है, यहाँ पे आपका फुल नेम शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है। उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, ध्यान रखना @ से पहले वाली ईमेल आईडी आपको यहाँ डालनी है और gmail.com आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है, यहाँ पे आपको पूरी ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड जो दे रखा है ये लिखना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ से ये जो गाइडलाइंस है फोटो सिग्नेचर के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज जो है 20 से 50 KB का है। आई बटन पे लिंक दे दूंगा कि किस तरह से आप कंप्रेस कर सकते हैं, फिर कंफर्म बटन को क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB का है, फिर कंफर्म कर देना और सिंपली नेक्स्ट कर देना, ठीक है। यहाँ मैंने अपलोड कर दिया फोटो सिग्नेचर। अब यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले तो पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, बैंकिंग है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, राजभाषा है और एडमिनिस्ट्रेशन है। ये 4 ट्रेनिंग के लिए आपकी पोस्ट है और इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पोस्ट भर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जनरल हो या फिर EWS हो, जो भी कैटेगरी आपकी वो सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप 40% से कम ज़्यादा डिसेबिलिटी के हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना पड़ेगा और यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपको राइटिंग स्पीड में लिखने में कोई दिक्कत आती है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कंपल्सरी टाइम चाहिए तो वो बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमिनेंट, अगर आपको डोमिनेंट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड, जिससे आप लिखते हैं अगर वो हाथ इफेक्टेड है तो उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप डिसेबल्ड नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं और आगे बढ़ना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन स्टेट करना है। उससे पहले यहाँ पे आपको देखना है अगर आपको 40% से कम डिसेबिलिटी है और इस एक्ट के दौरान अगर आपको डिफिकल्टी आती है राइटिंग में तो आप यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंपल्सरी एग्जामिनेशन में टाइम चाहिए तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि अगर आपको स्क्राइब की सर्विस चाहिए एग्जाम के दौरान तो आप उसके लिए भी आप बता सकते हैं चाहिए या फिर नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आप यस करते हैं दोनों के लिए तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप एक मेडिकल से आप अपना सर्टिफिकेट लेके आएंगे एग्जाम में। उसके बाद यहाँ से आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी जिस भी रिलीजन से वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो सिंपली आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद आपको अगर एक्स सर्विसमैन हो तो सिंपली यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कितने पीरियड की सर्विस थी आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर नो करते हो तो सिंपली नो करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप नेशनलिटी भी, अगर नेशनलिटी इंडियन है और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी सेंटर आपके आसपास पड़े, जो भी स्टेट, वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटरव्यू सेंटर यहाँ पे 2 है, एक मुंबई में है, एक न्यू दिल्ली में है, तो वो सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हो और अगले वाले से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एज दिख जाएगी अपनी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर अदर जेंडर हो। तो यहाँ पे मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके घर में यानी आपका कोई ट्विन ब्रदर है या सिस्टर है तो आपको यस करना है, फिर उसका जेंडर बताना है, ठीक है, मेल है कि फीमेल है, उसके बाद उसका नाम बताना है। और अगर नहीं है तो सिंपली नो कर सकते हो। उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो या फिर नहीं हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, सिंगल हो, जो भी हो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस बताना है। एड्रेस के लिए आपको 35 कैरेक्टर दिया गया है, जिसमें आपको अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी और सिटी बतानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 लाइनें आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेट फिल करना है। यहाँ पे आपको पिन कोड है, यहाँ पे आपको पिन कोड भर लेना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर डिफरेंट है तो सिंपली आपको डिफरेंट एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस जो है आपका वो यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे 3 वही है, एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे पिन कोड फिल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट करिए, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, परमानेंट एड्रेस जो भी है, और यहाँ पे पिन कोड फिल करिए। उसके बाद जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए यहाँ पे आपको एक एड्रेस सेलेक्ट करना है। अगर दोनों अलग अलग है तो कॉरेस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेलेक्ट कर सकते हो, और सेम है तो परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेचो अमाउंट पे करना है। सबसे पहले तो वैलिडेट कर देना है। यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, ओके कर देंगे, वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है आपकी क्वालिफिकेशन, तो इसके रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेनी है। डिजिटल के हिसाब से मैं आपको यानी टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन से या फिर वहाँ से बीटेक करना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है, तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। अपीयर्ड में आपको पास बताना है या फिर अपीयर वो बताना है। डेट ऑफ पासिंग बताना है कि किस मंथ में किस ईयर में आप पास हुए। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है कि क्या परसेंटेज थी, और यहाँ पे ग्रेड बताना है कि आप फर्स्ट क्लास थे, सेकंड क्लास थे या थर्ड क्लास थे। उसके बाद अगर आपसे और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी और भी कुछ पूछा गया है तो आपको यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नॉलेज है या फिर नहीं है। अगर है तो सिंपली यस करिए, नहीं है तो नो करिए, ये आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रखा है, कोई कहीं काम कर रखा है इस फील्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉयर का नाम, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे वो, और ठीक है आप प्रेजेंटली वर्किंग है अभी या फिर नहीं वो आपको बताना है। टोटल टाइम पीरियड ऑफ सर्विस क्या था वो आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। कब से कब तक था यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है, लास्ट कब तक काम किया। यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या था वो आपको बताना है, रीजन क्या था छोड़ने का वो बताना है। यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अपने आप आ जाएगा जैसे आप डेट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप ऐड मोर करके ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं कुछ गलत है तो। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है। आप सिंपली जिस भी लैंग्वेज में बात आता है, मतलब रीड करना, राइट करना, स्पीक करना, वो लैंग्वेज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। रीड आता है तो रीड पे क्लिक करिए, राइट आता है तो राइट पे, स्पीक आता है तो स्पीक है। फिर वैलिडेट करिए, ओके करिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करिए, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आई एग्री वाले बटन पे क्लिक कर लेना है, और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो बैक कर सकते हैं, वरना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, और आर यू श्योर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और जिसका साइज होगा 20 से 50 KB, ठीक है। और यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है जिसका साइज होगा 50 से 100। इसको आपको लिखना है, तो ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा इसका लिंक। जैसे ही इसको आप खोलेंगे तो 15 पेज नंबर पे आप जाएंगे, जहाँ पे हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 4th नंबर पे, ठीक है, ये डिक्लेरेशन, यही डिक्लेरेशन आपको लिखना है अपने। यहाँ पे आपको नेम अपना लिखना है और बाकी सारी चीजें लिखनी है, फोटो खींचनी है और अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। डॉक्यूमेंट आपको यही अपलोड करने हैं और कोई सा अलग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, यहाँ पे आप कैप्चा फिल कर लेंगे, जो कैप्चा दिया गया है, फिर आप पेमेंट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट कैप्चा फिल कर लेता हूँ, Z28 2V, ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन तो खुल जाता है, ठीक है। आपके पास कई तरह के पेमेंट ऑप्शन होते हैं जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अदर बैंक के डेबिट कार्ड्स हैं, वॉलेट है, QR है, UPI है, जिससे भी आप करना चाहे पेमेंट आप आराम से कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। डेबिट कार्ड का यूज करता हूं मैं ज्यादातर, तो डेबिट कार्ड लिख लिया मैंने। यहाँ पे कार्ड नंबर, यहाँ पे एक्सपायरी डेट, यहाँ पे एक्सपायरी मंथ, यहाँ से CVV सेलेक्ट कर लेंगे, CVV आपको टाइप करनी पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम, अगर किसी का कार्ड यूज करें तो उसका नाम, यहाँ पर मेक पेमेंट पे ऑप्शन वाले पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, ठीक है, टू वेरिफिकेशन के लिए।
उसके बाद वो ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख लीजिएगा ताकि एडमिट कार्ड के समय आप उसका यूज कर सके। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो इस पोस्ट के काबिल है, जो बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट एग्जामिनेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।